बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी तीन अहम चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान का विजन जो है उसकी वजह से कौम की बर्बादी कैसे हो रही है, ये आपको मैं बड़ी तफसील से बताऊंगा। फिर इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि साकिब निसार साहब की जो जान है वो जल्द नहीं छूटने वाली है, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो हालात सामने आ रहे हैं, उससे ऐसे लग रहा है कि ये मामला मजीद तूल पकड़ेगा और साकिब निसार साहब की ज़ात के ऊपर और अदलिया पर मजीद कीचड़ उछाला जाएगा। फिर ये भी इतलात हैं और ख़बरें गर्दिश में कहे हैं कि दिसंबर के अंदर पीडीएम टूट जाएगी। अब दिसंबर में पीडीएम टूट जाएगी, इस हवाले से सबसे पहले अगर बात कर लें तो अभी ये जो गुज़िश्ता इजलास हुआ पीडीएम का, उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ह तौर पर बता दिया, और वो इतलात ये हैं कि वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि यार अब जो करना है एक दफ़ा ही नून लीग कर ले, और दीगर जमातें भी मौलाना के साथ थी कि आप फैसला करें कि या तो लॉन्ग मार्च करना है या आपने असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं। इस तरह ये रोज़ रोज़ का तोते मैने का खेल मुझसे नहीं खेला जाता। तो इसमें नवाज शरीफ साहब ने कुछ टाइम भी मांगा है उनसे, उन्होंने कहा जंप इन किए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी इस तरह की मिक्स सी होम्योपैथिक किस्म की बात की है कि हमें कुछ टाइम दें तो फिर हम मामलात को आगे की तरफ लेके जाएं, क्योंकि अब इस वक्त जो सब्र का पैमाना है मौलाना का वो जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि आप देखें, एक तरफ नून लीग डील भी कर रही है, फिर नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं, मामला चीज़ें तय की जा रही हैं कि सबसे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ पर लेकर आना है, सेनेट के अंदर लाना है, कौमी असम्बली में स्पीकर के खिलाफ लाना है, वज़ीर आज़म के खिलाफ लाना है, ये पंजाब में कोई तब्दीली करनी है। तो इस चीज़ के ऊपर भी बातचीत उनकी जारी हो सारी है, और ये किस तरफ जाती है बेल और वो क्या मामला होता है तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर मौलाना हमने अब खुलकर बता दिया कि अब जो दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर मुलाकात होने जा रही है पीडीएम की रहनुमाओं की, उसके अंदर आपने कोई ना कोई फैसला करके उठना है कि आपने इस हुकूमत को घर भेजना है या नहीं भेजना है। और ये रोज़ रोज़ के ये जो जलसे जुलसे और ये वो तकरीर वगैरह हैं, मौलाना इससे आजिज़ आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, और वो कहते हैं अब जो है ये इस तरह नहीं पीडीएम को चलाया जा सकता। और पीएमएलएन की मसलहतों की वजह से और वो जो दो बयानिए हैं पीएमएलएन के अंदर, उसकी वजह से पीडीएम को भी नुकसान हो रहा है, उनका ये मानना है। तो देखते हैं अगले हफ्ते के अंदर जो दिसंबर का पहला हफ्ता है उसके अंदर क्या मामलात और क्या चीज़ें तय होती हैं। फिर आपको मैं ये एक चीज़ बता दूं कि इक़्तिदार की मसनदों पर चेहरे बदलते रहते हैं, कोई नागज़ीर नहीं होता, मगर हमारे यहाँ नागज़ीर समझ लिया जाता है। कितनी ऐसे बातें रोज़ाना हमें ये एहसास दिलाती हैं कि दुनिया में सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। पर आप देखें कि हुक्मरान जब भी कुर्सी पर आकर बैठते हैं तो उनको लगता है कि शायद उनकी जो है अब ये कुर्सी नहीं छूटनी, और किसी का दिल भी नहीं करता कुर्सी छोड़ने का वैसे तो, और उनको लगता है कि उनकी ये कुर्सी जो है इसी तरह चलती रहेगी, हुक्मरानी यूं ही चलती रहेगी, हालांकि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की और किसी शख्स की नहीं है। और जो ये शख्स ये समझ बैठता है कि अब उसके इक़्तिदार का सूरज कभी नहीं गुरूब होगा, वो सबसे ज़्यादा घाटे में होता है। आप देख लें, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आप डिक्टेटर्स की मिसालें उठाकर देख लें, इसी तरह दीगर लोगों की मिसालें उठाकर देख लें। जब इतनी होलनाक किस्म की महंगाई के बावजूद आप देखें गुजारा जो है ऑडियो और वीडियो लीक पर करने पर हो, तो सियासत में आपको बेशतर सियासतदान जो हैं वो मौका परस्त ही दिखाई देंगे। ये मैं बड़ी वाज़ह तौर पर बातचीत कर रहा हूँ अपोजिशन के हवाले से कि आप देखें इतनी होशरुबा महंगाई है कि बिजली, गैस, दीगर चीज़ें तो आप छोड़ें, ये जो रात से कल पेट्रोल की किल्लत हुई हुई है, जो हड़ताल हुई हुई है, उसके बाद आप देखें तहद्दे निगाह लंबी लंबी कितारें लगी हुई हैं। पर ओपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि वो अवामी मसाइल जो हैं उसके ऊपर क्यों नहीं सियासत कर रही, उसको क्यों ये ऑडियो और वीडियोस की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर ऐसे तमाम हालात के अंदर इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो या मौजूदा सिस्टम के तहत, तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो सारा निज़ाम तो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल है। हुकूमत से ज़्यादा मुझे इस तरह लगता है कि ओपोजिशन जो है उसकी डोरियां कोई हिला रहा है, क्योंकि ओपोजिशन खुलकर उस तरह ना बात कर पा रही है, ना सामने आ पा रही है। एस्टेब्लिशमेंट को इससे बेहतर निज़ाम और क्या मिल सकता है। आप देखें, जो बज़ाहिर जमहूरी तो नज़र आए, मगर सियासत से लेकर सहाफ़त तक हर चीज़, चाहे वो हुक्मरान हो, अपोजिशन हो, मीडिया हो, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो वो बैठे हुए हैं पांचवी पुश्त के, वो जो रिजवान अजीज साहब के बकौल 5th जनरेशन वारफेयर के जो वॉरियर्स हैं, वो जो है हर चीज़ तो कंट्रोल्ड है।
अजब टाइम चल रहा है। आप देखें कि अब साबित यह किया जा रहा है कि मरियम नवाज की बातों में तजाद साकिब निसार की ऑडियो से ज़्यादा संगीन है। जो मरियम नवाज की ऑडियो लीक हुई है उसकी भी संगीनी होगी, वो भी बड़ी संगीन चीज़ है और बड़ी ही वो अहम चीज़ है इस हवाले से कि वो ना किसी ओहदे के होते हुए जो मीडिया सेल था नून लीग का, वहाँ से कमात जारी कर रही हैं कि आप जो हैं फलाने चैनल के जो रेवेन्यू है वो बंद कर दें, फलाने को इतने पैसे दे दें, ये कर दें, वो कर दें। वो किस अथॉरिटी और किस बेस पर कर रही थी, ये तो सबसे पहला सवाल उनसे किया जाना चाहिए और उनका एहतसाब भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। और दूसरा ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो वो मरियम नवाज के इस ऑडियो लीक के ऊपर जो मरियम औरंगजेब कह रही है कि 2009 के अंदर ये उन्होंने कहा था, तो उसके अंदर चैनल 24 का भी जिक्र है और 24 जो है 2015 के अंदर चला गालबन मेरे ख्याल से। मैं वहाँ काम कर चुका हूँ तो मैं इस हवाले से बता रहा हूँ। तो ये क्या जो अपोजिशन है वो मंजन बेचने की कोशिश कर रही है, लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है। यानी आप देखें कि फिर भी इस तमाम चीज़ों को मरियम नवाज पर तनकीद अपनी जगह, मरियम नवाज की जो 2 नंबरियाँ या जो उन्होंने करप्शन की या जो भी मामला किया वो अपनी जगह पर। आप देखें मरियम नवाज वाली ऑडियो को ज़्यादा बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा हो, कहा जा रहा है कि साकिब निसार की जो ऑडियो है वो उससे ज़्यादा संगीन है। यानी कि साकिब निसार वाली जो लीक ऑडियो है वो इस मुल्क का मसला ही नहीं है, वो कोई इशू ही नहीं है हुकूमत के नज़दीक भी और ये 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो वॉरियर्स हैं उनके नज़दीक भी। यानी किसी मुल्क का चीफ जस्टिस किसी के कहने पर इंसाफ को रोंद कर फैसले करवाता रहा हो तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, किसी को कोई मसला नहीं। ये मगरबी ममालिक में या जिनकी मिसालें इमरान खान दिया करते हैं वहां पर अगर ऐसा हुआ होता तो क्या सोच सकते हैं अगर किसी पर इल्ज़ाम लग जाता और वो उसकी हुकूमत तहकीकात ना करती या इदारे तहकीकात ना करते, फिर एक साबिक चीफ जस्टिस के लिए आप देखें कि जो हुकूमत है वो इस तरह हल्कान हुई जा रही है जैसे वो कोई उनका पार्टी लीडर है। हालांकि ये हुकूमत का काम नहीं, हुकूमत को चाहिए था कि फौरन ऑडियो की तहकीक और तफ्तीश करवाते, क्योंकि इस ऑडियो में शक का इजहार किया गया कि मौजूदा हुकूमत का मैंडेट असली नहीं है, मगर हुकूमत के लिए लगता है ये ऐसा मसला ही कोई नहीं है। वो हुकूमत इस नैरेटिव पे चल रही है कि जो झूठो झूठ हो। किसी हुकूमत के लिए इससे बुरी बात, मायूब बात और क्या हो सकती है कि कोई कहे कि इसका मैंडेट मेरा या मुबीना तौर पर इदारों का दिलाया हुआ है। लेकिन मजाल है जो हुकूमत को इस चीज़ की फिक्र हो वो हमेशा की तरह वही पुरानी गर्दान के साथ इस वक्त हाजिर है। इस वक्त अपने पाले हुए 5th जनरेशन के टाउटों के जरिए कोशिश की जा रही है और बड़ा जोर लगाया जा रहा है, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। जो वो नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं वो बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इनकी तमाम चीज़ों का पोस्टमार्टम जो है वो इंडिपेंडेंट उर्दू की एक स्टोरी नहीं कर दिया कि वो सारे जो कपड़े थे इनके उन्होंने उतार दिए। अच्छा, एक और बहुत अहम इशू है कि आप देखें कि फवाद चौधरी तो बड़े मज़े से कह देते हैं कि महंगाई का तोड़ ये है कि आमदनी में इजाफा किया जाए। उनकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ आमदनी में इजाफा जो होता है वो लैंड क्रूज़र वाले अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली की तनख्वाहों में ही हो सकता है। आम आवाम की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता। उनमें तो वहाँ तो कटौतियाँ लगती हैं, वहाँ तो टैक्स काटा जाता है, उनसे सारी जो है जो रिकवरियाँ हैं वो की जाती हैं। जो ये अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं मरात उनको दी जाती हैं, तनख्वाहें उनकी बढ़ाई जाती हैं। आप देखें जैसे 2 रोज़ पहले जो वाहिद मुकम्मल इत्तफाक राय हुआ है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वो पंजाब असम्बली में हुआ। अपोजिशन की करारदाद पर पूरे ऐवान ने उसकी तायद भी की कि अराकीन के मुआवजों में इजाफा किया जाए। ये तो मुमकिन है, लेकिन आप देखें ये कभी भी अवामी मसाइल के ऊपर हुकूमत हो या अपोजिशन आपस में मुत्तफिक नहीं होते, वहां पर इनका फड्डा पड़ जाता है। अपने पर बात आए, अपनी तनख्वाहों पर बात आए तो ये सब राजी हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। उस वक्त वो सारे इख्तलाफात उठाकर साइड पर रख देते हैं। उस वक्त ना कोई ये सोचता है कि पार्टी लीडर नवाज शरीफ क्या सोचेगा या पार्टी लीडर इमरान खान क्या सोचेगा या पार्टी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी क्या सोचेगा या मौलाना फजलुर रहमान क्या सोचेंगे। उस वक्त ये सारे के सारे एक हो जाते हैं। उस वक्त इनकी कोई वो इख्तलाफ नहीं रहता, उस वक्त इनमें कोई मसला नहीं रहता। उस वक्त इनके पार्टी लीडरान भी इनको नहीं कहते कि आपने इसके हक में वोट नहीं डालना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। उस वक्त सब चीजें बराबर हो जाती हैं।
आप देखें वजीरों और मशीरों को बिजली सरकार की तरफ से मुफ्त मिलती है, वाफर पेट्रोल भी सरकार देती है। ऐसे में इनको क्या मालूम कि अवाम की क्या हालत है। इनके नज़दीक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस हवाई सफ़र, आने जाना, ये वो अल्ले तलल्ले सारा कुछ तो अवाम के खर्चों पर चल रहा है। तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि बाजार से पेट्रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कितनी कीमत में मिल रहा है, बिजली का बिल क्या आ रहा है और दीगर खर्चे क्या चल रहे हैं। तो उनकी तो मौज लगी हुई है। वो तो जो है पार्लियामेंट हाउस में आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको खाना भी उस हिसाब से वो सस्ता मिलेगा, और बाहर जो आवाम है उसको जो है हर चीज़ असल कीमत के ऊपर बमा टैक्स जो है वो मिल रही होती है। महंगाई जिस अंदाज में आप देखें मुंह खोले चली आ रही है और आ चुकी है, इसकी वजह से अब इन लोगों का सफ़र करना भी दुश्वार होता जा रहा है। ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास कोई कन्वेंस नहीं है, कोई सवारी नहीं है, क्योंकि आप देखें पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से किरायों में इतना इजाफा हो चुका है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक गरीब बंदा जो ये अफोर्ड नहीं करता था कि उसके पास कोई सवारी हो, अब जब किरायों में इतना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा तो वो कैसे अफोर्ड करेगा। और अवामी ट्रांसपोर्ट का हाल आपके सामने है। सूरत हाल आवाम के लिए यकीनी तौर पर बहुत परेशान कुन है कि हुकूमती इक़दाम के नतीजे में महंगाई का सुनामी जो है वो इस वक्त आ चुका है और हुकूमती दावे जो हैं वो तमाम के तमाम धरे के धरे रह गए हैं। क्योंकि हम एक ज़रई मुल्क हैं, ये बड़ी मज़ेदार बात है, इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। इसलिए आलमी मंडी से $2 अरब की कपास खरीदी जा रही है। चीनी और गंदम की खरीदारी पर पहले ही हम $10 अरब जो हैं वो खर्च कर चुके हैं। पर मजे की बात देखें आप कि IMF से $1 अरब कर्ज की पहली किस्त लेने के लिए अवाम को कितना जलील कर दिया गया है। शौकत तरीन ने कितनी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जो दीगर हमाद अजहर है वो क्या क्या तावीलें पेश कर रहे हैं, इमरान खान क्या क्या बातें कर रहे हैं सिर्फ $6 अरब के लिए, और हम बाकी किस तरफ लगाई जा रहे हैं। तो ये इस हुकूमत का विजन है, इमरान खान का विजन है, जो कि इस मुल्क को कौम के लिए बर्बादी का सबब बन रहा है। ये नारा लगाते हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, मगर इस मुल्क के अंदर जितना सूद इमरान खान लगा रहे हैं और शरह सूद को बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह हर जगह पर सूदी कारोबार और निज़ाम जो है फ्लरिश कर रहा है, फल फूल रहा है, बल्कि हुकूमत ताउन कर रही है। हुकूमत वो जो है अपने हाथों से कह रही है कि कारोबार फले फूले। तो सूदी निज़ाम के साथ रियासत मदीना बन सकती है। सवाल है मेरा आपसे, आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।